नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज की कहानी पढ़ी गई है भूमिका के द्वारा। तो कहानी इस प्रकार है। कहते हैं कि जो चीज़ें या बातें आप रोज़मर्रा में सोचते हैं या देखते हैं, प्रायः वही आप अपने सपने में भी देखते हैं। मेरे साथ भी उस दिन यही हुआ। मेरे पापा आर्मी में हैं, इसलिए उनका ट्रांसफ़र देश के कई जगहों पर होता रहता है। इस वजह से हमें भी कई जगहों पर घूमने का मौका मिलता है और इस बार हम आ पहुँचे मेघालय की राजधानी शिलोंग में। सच में बहुत ही सुंदर जगह है। छोटे छोटे लकड़ी के घर, बहुत ही साफ सड़कें, ऊंचे पहाड़, सुंदर पार्क और झीलें, सब कुछ इतना खूबसूरत कि जैसे हम जन्नत में रहने आए हैं। हम सबको शिलोंग पसंद आ गया और पापा को भी इसलिए पसंद आ गया क्योंकि हम लोग यहाँ पर खुश थे। वैसे तो आर्मी हेडक्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए, पर हम वहाँ पर अपना एक घर चाहते थे क्योंकि हम सब वहाँ बसना चाहते थे। तो इसी क्रम में घर ढूंढने की शुरुआत हुई। पापा के ऑफिस जाते ही मैं, मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों लोग इंटरनेट पर घर ढूंढने में लग जाते थे और जो भी घर पसंद आता था उसका एड्रेस नोट कर लेते और इसी तरह हमने घरों की लिस्ट बना ली और संडे को घर देखने जाने का प्लान बना क्योंकि पापा भी उस दिन घर पर ही होते हैं। घर की लिस्ट बहुत लंबी थी, इसलिए सभी ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि एक दिन में हम 3 ही घर देखेंगे और इसके बाद पापा ने एक गाड़ी भी बुक कर लिया। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सिर्फ मेरी ही खुशी का क्यों, घर में हर कोई खुश था कि इस सुंदर जगह में अब अपना भी घर होगा। और शनिवार के दिन सभी ने एक साथ रात का खाना खाया और सुबह कहाँ कहाँ जाना था घर देखने के लिए उस पर कुछ बातें हुई। उसके बाद हम सब अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मेरे लिए तो ये ख्याल ही इतना खूबसूरत था कि मेरा भी खुद का घर होगा इतनी सुंदर जगह पर। और ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और कब मैं अपने सपने में चली गई पता ही नहीं चला। मैंने सपने में खुद को एक रास्ते पे चलता पाया। रास्ता बहुत सुनसान था और रास्ते के दोनों तरफ शंकु के बड़े बड़े पेड़ थे और हवा चलने के कारण बुरी तरह से हिल रहे थे। उसकी पत्तियों से आती आवाज उस सुनसान रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। उस रास्ते पर चलते हुए मैं एक बड़े से गेट के सामने आ पहुंची। गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था हाउस नंबर 13। मैंने गेट खोला और अंदर गई, पर अंदर जाते ही मुझे एक बड़ा सा आलीशान बंगला दिखा और बड़ा सा गार्डन। उस गार्डन में बच्चों और बड़ों सबके लिए झूला लगा हुआ था और गार्डन के दूसरी तरफ बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। ये नज़ारा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बस खो ही गई। पर तभी मुझे बंगले से आती हुई एक चीख सुनाई दी और मैं दौड़ते हुए बंगले के अंदर पहुंच गई। अंदर का नज़ारा देखकर तो जैसे मेरी आंखें बस फटी रह गई। बड़ा सा आलीशान हॉल जिसमें शीशे के बड़े बड़े झूमर और सुंदर सुंदर पेंटिंग और बड़ा सा डाइनिंग टेबल था जिसमें एक साथ 20 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते थे। इन सब में मैं ऐसी खो गई कि जैसे मैं किसी के द्वारा सम्मोहित कर ली गई हूँ। तभी फिर से वो चीख मुझे दोबारा सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पाया कि ये चीख ऊपर बने कमरे से आ रही है और समय न गवाते हुए मैं सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में पहुंच गई। पर ये क्या, इस कमरे पर तो ताला लगा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा तो एक कुल्हाड़ी नजर आई। जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी को दरवाजे पर मारने के लिए उठाया तो ताला अपने आप ही खुल गया और मैं दौड़कर अंदर चली गई। पर अंदर जो देखा तो ऐसा लगा कि मैं वहीं जम गई हूँ, क्योंकि जो चीखने की आवाज़ आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहन की ही थी और वो उंगलियों से कमरे के कोने की तरफ इशारा कर रही थी। मैं तुरंत उस कोने में पहुंची तो पाया कि मेरे मम्मी पापा की लाश पड़ी हुई है और तभी मेरी माँ ने मुझे नींद से जगा दिया और तैयार होने के लिए कहा क्योंकि आज रविवार था और आज ही हमें घर देखने जाना था। पर उस सपने ने मुझे इतना परेशान कर दिया था क्योंकि वो सब जो मैं अपने सपने में देख रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में हुआ हो। खैर, मैंने खुद को संभाला और तैयार होकर नाश्ता करके गाड़ी में बैठ गई और फिर सबके साथ घर खरीदने के लिए निकल पड़ी। करीब 1 घंटे के बाद हम एक सुनसान रास्ते पर थे और मुझे लग रहा था कि ये जगह कहीं देखी हुई है और सहसा दिमाग में कौंधा कि ये जगह तो सपने वाली जगह से मिलती जुलती है। और तब तक हम गेट के सामने थे जिसपे वही नंबर लिखा था जो मैंने सपने में देखा था। मैंने पापा को तुरंत बोला कि पापा, अब हम ये घर नहीं देखेंगे क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है और शहर से दूर भी है। पर मेरा ये बहाना पापा के सामने काम ना कर सका और मौका पाते ही मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। पर कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता।
पापा ने मम्मी की बात नहीं सुनी, या यूँ कहूँ कि सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो घर की तरफ ऐसे बढ़े जा रहे थे जैसे वो किसी के वश में चल रहे हों। जैसे ही पापा बंगले के अंदर पहुँचे, उसका दरवाज़ा बंद हो गया और उसके बाद जो सुनाई दी वो थी उनकी चीख। हमने बहुत कोशिश की उस दरवाजे को तोड़ने की, पर सब बेकार था। हमने उस दिन के बाद शिलोंग छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। शुभ रात्रि।